लो साहब देख लो, कहाँ पैसे, ये देखो कहीं नहीं है मेरे पास पैसे। ये देखो ब्लाउज खोलो, ये देखो। पहन इसको वापस। मैं समझ गया हूं पैसे है कहाँ। कमीनी औरत, ये पैसे कहाँ से? कहाँ से ये पैसे? अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी चोर बना रही है। बेहयात औरत, शर्म कर शर्म। कभी सोचा छोटे बच्चे पे क्या असर होगा? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। हाँ मैंने किया चोरी। लीजिए मुझे मारी, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। मुझे मारो मारो मारो, मुझे मारो। ये लीजिए आप मुझे मारो। ज्यादा नाटक मत कर। तेरे को जेल के अंदर डलवाऊंगा। कम से कम 1-2 महीने तेरे को जेल में रहना ही पड़ेगा, तब तेरे को अक्ल टिकाने आएगी कि अपने मालिक के घर चोरी करने का क्या अंजाम होता है। 4 लाख रुपए चुराया तूने मेरे लॉकर से। इसलिए जब अपने छोटे बच्चे को साथ में लेके आई थी ना, क्या बोली थी? बच्चा घर में अकेला है, मैंने सोचा काम पे साथ ले चलूं। तू उसको चोरी करवाने के लिए यहाँ पे लेके आई थी। तेरे को पता था आज बड़ी मेम साहब घर पे है नहीं, मौका अच्छा है। मेरे को तो कुछ पता चलेगा नहीं, पैसे चुरा के फुर्र हो जाएगी। मुझे पता है कैसे नालायक माँ मैं अपने बच्चे को चोरी करना सिखा रही हूँ। पर साहब मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी साहब। मैंने जान के नहीं किया ये, मैं तो ये करना भी नहीं चाहती थी साहब, मर मजबूरी साहब। मजबूरी? चोरी करने की मजबूरी यही थी ना कि पैसे चुरा लूंगी, फिर काम करने की जरूरत ही नहीं, मस्त ऐश करूंगी। और क्या मजबूरी थी तेरी इतने सारे पैसे चुराने की? साहब मेरी जो छोटी बेटी है ना अंजलि, उसके दिल में छेद है। डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने के दौरान अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो मेरी अंजलि नहीं बचेगी साहब। मैं क्या करती आप बताओ साहब। 4 लाख कहाँ से लाती मैं? इसीलिए मैंने चोरी की साहब। मुझे पता है मैंने गलत किया साहब, पर मैंने अपनी बेटी के लिए किया साहब। माफ कर दो प्लीज साहब, मुझे जाना है, उसका इलाज कराना है साहब, माफी। चल मैं मान लेता हूँ कि सच में तेरी बेटी बहुत तकलीफ में गुजर रही है, लेकिन क्या ये तरीका ठीक था? मैं मानता हूँ तुझे पैसों की जरूरत थी अपनी बेटी के इलाज के लिए, लेकिन क्या उसका रास्ता सिर्फ चोरी करना था, वो भी इस तरीके से? अगर तेरे को सच में मदद चाहिए थी तो मुझे आके बोलती, मैं तेरी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करता। लेकिन ये चोरी करके ना आज तू मेरी नजरों में गिर गई है। और सोच, अगर ये बात मैं पूरे मोहल्ले में बताऊं तो तुझे कोई काम नहीं देने वाला। नहीं साहब, ऐसा मत करना साहब। मेरे बच्चे हैं, उनका क्या होगा साहब? वो भूखे पेट सोंगे अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो। मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोलती हूँ साहब, दोबारा ये नहीं करूंगी साहब, पक्का नहीं करूंगी साहब। माफी साहब, माफी। तेरी छोटी बच्ची की ये तकलीफ सुन के ना मेरा मन पिघल आया, वरना जो तूने गलती किया ना उसकी जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। ये पकड़ पैसे, ये तो मेरी दरिया दिली है, मैं फिर भी तेरे को पैसे दे रहा हूँ। ये मैं पैसे तुझे नहीं दे रहा, तेरी बच्ची के इलाज के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे भगवान समान होते हैं। लेकिन याद रखिए ये पैसा सारा वापस चाहिए। मैं इसके बारे में मालकिन को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तू ये पैसा जैसे भी मर्जी पूरा करके दे, पैसा मेरे को वापस चाहिए होगा। फिलहाल तू अपनी बच्ची का इलाज करवा जा। पक्का साहब, पाई लौटाऊंगी आपकी साहब, बस थोड़ा समय दे दो साहब। चल जा। इतने भोले हैं मेरे साहब, उनको लगा कि मेरी बेटी सच में बीमार है और मुझे इतने सारे पैसे दे दी। उनको क्या पता कि मेरी बेटी तो एकदम तंदुरुस्त है और ये सारे पैसे लेकर मैं कल फरार होने वाली हूँ और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। बेचारे साहब। धन्यवाद साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत अच्छे हैं साहब। हेलो कमला, तेरी बेटी ना छत से गिर गई है और उसके सर पे चोट लगी है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। हम सब मिलके ना उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो फटाफट हॉस्पिटल ही आ जा। क्या हुआ तेरे को? उसके दिल में छेद है। उनको क्या पता कि मेरी बेटी तो एकदम तंदुरुस्त है। तेरी
गिर गई है और उसके सर पे चोट लगी है। ये हुआ क्या तेरे को? ठीक तो है तू? ए क्या हुआ तुझे? तेरी बेटी क्या हुआ सर? सारी गलती मेरी है। ये पैसे आप रखिए साहब। आज मैं समझ गई कि बुरा करने का नतीजा भी बुरा ही होता है। मुझे मेरी बेटी के पास जाना। मेरी बेटी मेरी बेटी क्या हो गया ऐसे एकदम से?